TY BCom back again with the paper of April 2024. ओके, जस्ट टाइम पास हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है आप लोगों का, मेरा नहीं। बराबर, आप लोग उंगली की एक्सरसाइज कर लो। पहले क्या करने का है, मोबाइल निकालने का है, यूट्यूब पे जाने का है, पीयूष राणा सर्च मारने का है, कोई भी वीडियो जो आपको चाहिए वो प्ले करने का है। उसके नीचे 3 ऑप्शन है, कौन से लाइक, शेयर और कमेंट। बराबर है, तो लाइक पे लाइक करो, शेयर पे शेयर करो, और अगर कमेंट करना चाहो तो एक उंगली नहीं 2 उंगली लगेगी, टाइप करो ओके, और कमेंट मारो, जो भी अच्छी या बुरी लगे। वो बुरी मत मारना, अच्छी मारना। एक तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। टाइम पास क्यों बोला अभी आपको पता चलेगा। वी आर डूइंग द सम ऑफ अप्रैल 24, ओके, और नाम क्या है, विकास। और सुमित, कल का जो पेपर है अपना, मतलब 25 का जो पेपर है पिछले साल का, अभी सेमेस्टर का, उसमें नाम क्या है, प्रकाश। ओके, सो प्रकाश का नाम कर दिया विकास, और बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम परफॉर्मिंग वेस्टर्न डांस, डांस किया ना, खत्म, पैसा मिला। प्रोवाइडिंग ब्रांड एम्बेसिडर, तो ये भी उसका पैसा है। फीस रिसीव्ड फ्रॉम कोचिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कल्चर, ये कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको बचाने का खर्चा है, तो ये उसको मिलने वाला नहीं है। बराबर, ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे टैक्स के लिए, क्योंकि देश की संस्कृति इसमें बच रही है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग अ क्लासिकल डांस, अगेन ये भी अपने देश की संस्कृति का सवाल है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना नहीं है, राइट। अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग अ टेलीविजन सीरियल, क्या टेलीविजन सीरियल फोकट में काम कर रही है, कमाती नहीं है, कमाती है, तो उस बंदे ने वहीं पे काम किया है। बराबर, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ टैक्सेबल सप्लाई, राइट। अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू एक्टिविटीज इन स्कल्पचर मेकिंग, उसने स्कल्पचर बनाया है, बराबर, तो उसमें 3 लाख कमाया, बात खत्म, टैक्सेबल सप्लाई, करेक्ट। पे टेलीफोन बिल, ये सब कमाने के लिए उसने टेलीफोन बिल का खर्चा किया है, कितना, 2 लाख। सरकार क्या बोलती है, ठीक है, तूने ऊपर का अमाउंट कमाया और वो कमाने के लिए तूने नीचे का अमाउंट, ये टेलीफोन बिल का 2 लाख का खर्चा किया, हम तुझे ये एग्जाम्पशन देंगे, इतना माफी मिलेगा टैक्स में तेरे को, ठीक है। तो सबसे पहली, एक मिनट, अब क्या करने का अपने को, आईला, अभी इसमें तो ये है नहीं, क्या करने का, अभी हाइलाइटर ले, हाइलाइटर ही ले, नहीं, क्या लेने का, पेन लेने का, पेन, हाँ, ओके। सो देखो, ये आ गया 5 लाख, करेक्ट। उसने ब्रांड एम्बेसिडर का 1.5 लाख कमाया, वो ले लिया हम लोगों ने। 5 लाख उसने टीवी सीरियल का कमाया, और स्कल्पचर का उसने कमाया 3 लाख। कितना कमा रहा है टोटल बंदा, 14,50,000। ऑन दैट द रेट ऑफ टैक्स इज 9%। सी जस्ट अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, लेकिन क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ये नाम चेंज कर दिया, बाकी सब वैसे का वैसा रखा है। पीयूष राणा आलसी नहीं है, मैं कुछ ना कुछ हमेशा चेंज करके देता हूँ। आज लाइन देखो, इधर की भी लाइन स्ट्रेट आने लगी है, लाइन मारने में प्रो हो गया मैं एकदम। फिर 2 लाख उसने खर्चा किया है, तो उसके ऊपर 18,000, राइट। अब 1,30,000 उसका टैक्स पेएबल बन रहा है, और 18,000 उसका टैक्स रिसीवेबल बन जाएगा, यानी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो हाउ मच ही विल पे, 1,12,500, ओके। तो उसका वो सॉल्यूशन में आपको मार्किंग स्कीम बाजू में, कल वाली वीडियो में मैंने मार्किंग स्कीम दी थी, 1,1,1,1,1,1, 10 मार्क पूरे ऐसे हो जाते हैं आपके, ठीक है। स्पीकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2B, ओके, ये अलग होगा शायद मोस्टली, हाँ, 18 में 2023, 22 में 2023, और 20 में 2023। क्या बोलो अब इसको मैं, शेम टू शेम, ओके, सेम है। ये मेरे पास 25 का, सितंबर 25 का पेपर है, और अभी मैं बता रहा हूँ 24 का पेपर, ओके। देन 17 जून, 16 जून and 1st June, right? Then comes 19 July, then 30th June, 31st June, देखो गलती हो गई, देखो उनसे 31st June हो गया। जून में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं, राइट। और 12 जुलाई। सो व्हेन देयर इज डेट ऑन व्हिच द गुड्स आर मेड अवेलेबल एंड डेट ऑफ इनवॉइस, तो आपको इन्हीं दो में से कंबाइन करना है और आगे बढ़ना है। देन 22nd September and 20th September, 24th September, तो कौन आएगा, 20th September, यस। देन 16th October, 13 अक्टूबर और 26 अक्टूबर, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन है, 13 अक्टूबर,
तो आंसर आपका 13 अक्टूबर। देन 2 नवंबर, 29 नवंबर एंड 2 दिसंबर, तो कौन पहले है? 2 नवंबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? 2 नवंबर। 6 जैन, 11 फेब एंड 27 फेब, दोनों में कौन जल्दी आता है? 6 जैन, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बना? 6 जैन। ओके, देन 18 फेब और 5 फेब, तो 18 फेब ही बन रहे, बराबर है, क्योंकि इसको रिसिप्ट ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कंसीडर करने का नहीं। समझा? क्वेश्चन नंबर 2 ए और क्वेश्चन नंबर 2 बी। देखो यूनिवर्सिटी कितना आलसी हो गई है, नहीं? देन क्वेश्चन नंबर 2 सी, ओ माँ कसम, सेम, वो भी सेम। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो मैंने क्या बोला है? जहां धंधा हो रहा है, कमाई हो रही है, वो टैक्सेबल। जहां सेवा हो रही है, बराबर है, जहां बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पैसेंजर का लेन देन है, वो टैक्सेबल नहीं है। गॉट इट? तो जो जो टैक्सेबल है उसके सामने मैं टी लिख देता हूं, तो आपको समझने में आसान पड़ेगा। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज, ये टैक्सेबल होगा क्या? हाँ होगा, जाने दो, टी महंगा पड़ रहा है। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेकेंट लैंड फॉर रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज, अब एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन वो जमीन आपने क्यों दी है? घोड़े चराने के लिए दी है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि शेयर्स वगैरह आप कर रहे हो, तो ये टैक्सेबल नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस कंपनी से टैक्स ले लिया है जिसके शेयर्स आपके पास है, जिसके डेरिवेटिव्स आपके पास है, राइट? सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर से मिला हुआ पगार, वो तो पगार है ना, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, यहाँ पे क्यों जाएगा? बराबर। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यस, अगर आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करोगे या इंस्टॉल कर, इंस्टॉलेशन था शायद, नहीं इंप्लीमेंटेशन ही, वो भी देखो। ओके, 2 लाख, तो ये टैक्सेबल बन जाएगा। कोचिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ आईआईएम, अब आईआईएम कोई नॉर्मल एजुकेशन है क्या? नहीं, इट इज अ प्रोफेशनल एजुकेशन, तो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए टैक्सेबल सप्लाई बनेगी, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्ट बाय स्कूल टू स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट बाय स्कूल टू स्टूडेंट्स, ये भी वैसा ही है, देखो गलती के साथ धमाले सही। ओके, तो स्कूल के बच्चों को छोड़ना, उसमें से अगर कुछ कमा रहे तो ये टैक्सेबल नहीं है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, ओ मर्चेंट बैंकिंग यानी कि कमाई के लिए ना। होटल रूम रेंट ऑफ ₹900, ये टैक्सेबल है क्या? होटल कमाने के लिए होता है कि नहीं होता है? होता है, तो टैक्सेबल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? होटल को, ओके, मिनिमम लिमिट क्या है? 1000, अगर आप 1000 या 1000 से ज्यादा चार्ज कर रहे हो पर डे, तो ही वो टैक्सेबल बनने वाला है। ओके, तो ये नॉन टैक्सेबल है। वेयर हाउसिंग चार्जेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, प्राइमरी गुड्स है, टैक्सेबल बनेगा क्या? हाँ या ना? नहीं। हाँ, घोचू ऐसे ऐसे कर रहा है तो इंसान क्या समझे? वो स्प्रिंग का पावला था ना, वैसा। ओके, सो हाउ मेनी देयर? 1 2 3 4, बराबर है, एंड पांचवा एक था ना, ये पहला। सो देखो 1025, 525, 2 लाख, 1 लाख और 10 लाख। जहां धंधा हो रहा है वो टैक्सेबल है, जहां धंधा नहीं हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं है। जो प्राइमरी लेवल की एक्टिविटीज है वो टैक्सेबल नहीं है। जो शेयर्स, डिबेंचर्स, पार्टनरशिप फर्म, सैलरी है, वो भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि उन कंपनियों को, उन बिजनेस को गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स चार्ज कर चुकी है। ओके, अगेन वन मोर सम ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, आपको जो पैटर्न कंफर्टेबल पड़े वो आप लोग प्रिपेयर करके रखो, ठीक है? नहीं, ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, दिखा रहा हूँ कि कोई मुझे पूछे सर क्या हुआ, मेरी आदत है हाथ ये करने की, वरना होता है ना, आज बहुत गर्मी हो रही है, नया चेन लिया हो तो, है ना, लोग करते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2D, वाह वाह, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी ना, उनकी तो चांदी हुई होगी सच में, कसम से। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इनवॉइस है एंड डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है, राइट? तब ये तीनों कंसीडर करने का, तीनों में से जो जल्दी बनेगा वो। लेकिन लेकिन अगर आपका इनवॉइस 1 महीने के अंदर बन रहा है, तो डेट ऑफ इनवॉइस शुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, सो पहला
डेट ऑफ सप्लाई इज 13/11, ओके, डेट ऑफ इनवॉइस इज 2 दिसंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट इज 11 दिसंबर। तो 13/11 से एक महीना 12/12, 13/12, लेकिन बिल कब बन गया? इनवॉइस 2 दिसंबर, बराबर। तो इनवॉइस इन टाइम, यस, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 2 दिसंबर। सर्विस कब दिया है? 9 नवंबर। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 6 जैन, और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट कब है? 26 जैन। तो हु इज कमिंग फर्स्ट? 9 नवंबर, राइट? सो इट हैज टू बी 9 नवंबर। 11 दिसंबर डेट ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इनवॉइस है 21 जैन, डेट ऑफ पेमेंट है 23 जैन। अब 11/12 से एक महीना 11/1, लेकिन बिल कब बना? इनवॉइस कब बना है? 21/1, और पेमेंट कब आया है? तो 9, यानी डेट ऑफ सप्लाई क्या बनेगा आपका? 11, ओके। 18 दिसंबर को सर्विस दी है, 28 दिसंबर को बिल बना है, करेक्ट, और 4/12 को ही पेमेंट आ गई है। तो तीनों में से जल्दी कौन है? 4/12, तो डेट ऑफ सप्लाई 4 दिसंबर। Then 11th December you have provided the service, 6 Jan you have prepared the invoice, and 16 Jan you have made the payment. तो within 1 month invoice बन चुका है, तो date of invoice यानी कि 6 Jan, ओके। 16 दिसंबर को सप्लाई दिया है, 19th Jan यानी कि एक महीने बाद बना है, करेक्ट, और 24 ये, तो क्या बनेगा अपना? 16 दिसंबर। देखो यकीन नहीं मानोगे आप लोग, यहाँ पे सिर्फ 23 का 24 कर दिया है, यहाँ पे 23 है और ये 24 कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। 26 में भी यही आएगा ना? नहीं, इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहने का, गलत बात, ओके। देन 7 ट्रांजैक्शन, 24 दिसंबर, 29 दिसंबर को बिल बना, यानी एक महीने के अंदर बन गया है, और डेट ऑफ रिसिप्ट है 21 दिसंबर। तो क्या बनेगा अपना? 21, क्योंकि पहले पेमेंट आ गया है, बिल भी बन गया एक महीने के अंदर, इनवॉइस भी बन गया है, और पेमेंट उसके भी पहले आ गया है। देन 26 दिसंबर, राइट, 30th दिसंबर एंड 3rd दिसंबर, तो कौन बनेगा वापस? 3rd दिसंबर। 7 जैन को सर्विस दिया है, 11 जैन को इनवॉइस बना है, और 18 जैन को आपका पेमेंट आया है, तो क्या बनेगा? 11 जैन, क्योंकि एक महीने के अंदर इनवॉइस बन चुका है, राइट। 10 दिसंबर, 16 जैन, एंड ये शायद 18 था ना? नहीं, कल वाले में ही था वो, 18 बराबर लास्ट डेट। 18, 16 एंड 10th दिसंबर, 16 जैन एंड 5th जैन, तो क्या आएगा? 10th दिसंबर। बिल एक महीने के बाद बना हुआ है, करेक्ट। वेरी हार्ड ना, ये तो सच में वेरी हार्ड हो गया ना, बाप रे, टोटली नया आया एक तो। एनीवेज, मिलते हैं।